वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। दोस्तों, बेडरूम के फिनिशिंग के टाइम बेडरूम का कलर, फर्नीचर या फिर सीलिंग डिज़ाइनिंग का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि बेडरूम में दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का भी खास ध्यान रखना होता है। कितने पॉइंट्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का हाइट कितना होना चाहिए, किस चीज़ को ऑपरेट करने का स्विच कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है, वरना बाद में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर इलेक्ट्रिक प्लानिंग सही तरह से और सटीक नहीं होगी, तब पूरे रूम का वर्किंग फंक्शनलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बताए गए सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेडरूम के एंट्रेंस में ही हमें मिलता है मेन स्विच बोर्ड, जिसे MSB भी कहा जाता है। तो MSB में लाइट का स्विच होना चाहिए ताकि रूम में आते ही मेन सीलिंग लाइट को जलाया जा सके, और उसके साथ एक फैन का भी स्विच होना चाहिए, चाहे इसमें फैन का रेगुलेटर हो या फिर ना हो। उसके बाद एक बल्ब या फिर एक इंडिविजुअल लाइट का स्विच होना चाहिए, और उसके साथ 6 एम्पेयर का 1 या 2 सॉकेट होना चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटो रिपेलेंट या फिर मोबाइल चार्जिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सके। और मेन स्विच बोर्ड के स्टैंडर्ड हाइट के बारे में बताऊं तो नॉर्मली फ्लोर लेवल से 4 फीट हाइट में दिया जाता है, लेकिन बहुत जगह 3.5 फीट हाइट भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बेड साइड स्विच बोर्ड। वो बेड के एक साइड भी हो सकता है, या फिर बेड अगर बीच में रखने का प्लान है तब बेड के दोनों साइड भी ये बेड स्विच बोर्ड हो सकता है। तो बेड साइड स्विच बोर्ड में आप एक फैन का स्विच रेगुलेटर के साथ एक नाइट लैम्प का स्विच, और घर में अगर AC लगा है तो AC के ऑन ऑफ वाला स्विच भी आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। उसके साथ में एक सीलिंग लाइट का स्विच भी यहाँ होना चाहिए। अगर बेड साइड लैंप्स लगे हुए हो तो लैंप्स का भी स्विच ये बेड साइड स्विच बोर्ड में होना चाहिए। और इसके साथ एक स्विच बोर्ड में मिनिमम एक 6 एम्पेयर का सॉकेट होना चाहिए ताकि बेड साइड में ही मोबाइल दूसरा कोई गैजेट का चार्जिंग किया जा सके। इसके स्टैंडर्ड हाइट के बारे में अगर बात करूं तो फ्लोर से लगभग 2 फीट हाइट तक रखा जाता है, और बेड साइड टेबल से लगभग 5 या 6 इंच हाइट पे इसको प्लेस किया जाता है ताकि बेड साइड स्विच बोर्ड को इजीली ऑपरेट किया जा सके। तो अभी चलिए बात करते हैं, घर में अगर LED पैनल हो या फिर अलग से TV कैबिनेट बनाया जा रहा है तो इसमें भी अलग से पॉइंट और स्विच को दिया जाता है। और TV कैबिनेट में मिनिमम एक 6 एम्पेयर का सॉकेट और 1 या 2 एडिशनल पावर प्लग भी दिया जाता है, ताकि अगर आप TV के साथ साथ स्पीकर या फिर होम थिएटर को अटैच करना चाहे तब कुछ दिक्कत ना हो। अगर रूम में स्टडी टेबल बनाया जा रहा है तब उसके लिए अलग से वॉल लाइट या फिर सीलिंग लाइट, और लैपटॉप वगैरह चार्ज के लिए अलग से 1 या 2 पावर पॉइंट दिया जाना होता है। और आजकल जो मॉडर्न बेडरूम डिज़ाइन किया जाता है उसमें घर के 2 कॉर्नर में नीचे लगभग 1 फीट या 1.5 फीट हाइट में 2 पावर प्लग दिया जाता है, ताकि अगर आपको मिनी फ्रिज या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि रूम हीटर वगैरह यूज़ करना हो तब ये प्लग्स को आप काम में ला सकें। और लास्ट में एक जो चीज़ है वो है कि ड्रेसिंग टेबल। हर एक बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल तो ज़रूर होता है, और ड्रेसिंग टेबल के पोर्शन में हमें रोशनी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके चलते ड्रेसिंग टेबल के पास इंडिविजुअल लाइट का स्विच होना चाहिए, और मिनिमम एक पावर सॉकेट होना चाहिए, जिससे कि आप हेयर ड्रायर वगैरह अप्लायंस को ड्रेसिंग टेबल के पास ही यूज़ कर पाए। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि घर बनाते टाइम इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर प्लानिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिनिशिंग से पहले ये सब काम नहीं करवाते हैं तब बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तब ये सब इलेक्ट्रिकल का काम करवाने में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, और घर की फिनिशिंग भी ख़राब होने का चांस रहता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सिविल सेंट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।